हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अनॉक्सी श्वसन इसमें से होता है। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि अनॉक्सी श्वसन इनमें से जो हमें विकल्प दिए हैं किस में होता है। विकल्प ए है माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी है नाभिक, विकल्प सी है कोशिका द्रव्य तथा विकल्प डी है रिक्तिका। तो इस प्रश्न में हमसे अनॉक्सी श्वसन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में निहित है वह अनॉक्सी श्वसन के विषय में है। अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन देखते हैं। अनॉक्सी श्वसन सबसे पहले कि क्या होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन जब उपस्थित नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उस श्वसन को कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। तो ये जो अनॉक्सी श्वसन होता है, तो पहला तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा इसकी खास बात यह है कि यह जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग अर्थात कोशिका के भीतर जितने भी उसके जो भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, तो कोशिकांग में क्या होता है, सभी में ये श्वसन नहीं होता। उनमें देखने को मिलता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि रक्त के माध्यम से क्या होता है, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का जो संचरण होता है वह ऊतकों तक हो जाता है, जिस कारण से कोशिकांगों में क्या देखने को मिलता है, ऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। तो अनॉक्सी श्वसन कहां देखने को मिलता है? अनॉक्सी श्वसन हमें देखने को मिलेगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में हमें देखने को मिलेगा क्या? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन हमें कोशिका द्रव्य में देखने को मिलेगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, इसमें ऑक्सी श्वसन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है नाभिक, नाभिक में भी ऑक्सी श्वसन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है कोशिका द्रव्य, जैसा कि हमने देखा कि कोशिका द्रव्य में अनॉक्सी श्वसन होता है, तो विकल्प सी हमारा सही है। तथा विकल्प डी है रिक्तिका, तो रिक्तिका भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी कोशिका द्रव्य। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।